सोचो, तुम्हारी जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी ने तुम्हें मैनिपुलेट किया और तुम्हें पता भी नहीं चला। तुम्हें लगा तुमने डिसीजन लिया है, पर असल में तुम्हारा दिमाग किसी और ने कंट्रोल किया था। तुम्हें याद है वो दोस्त जिसने तुम्हें कन्विंस कर लिया कि उसकी प्रॉब्लम तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या वो बॉस जिसने तुम्हें गिल्ट फील कराकर एक्स्ट्रा काम करवा लिया, या फिर वो इंसान जिसने सिर्फ मीठे शब्दों से तुम्हें अपनी गेम में पॉन बना दिया। रियलिटी ये है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो मैनिपुलेशन समझते हैं और खुद कंट्रोल करते हैं, और दूसरे वो जो मैनिपुलेशन समझते नहीं और हमेशा कंट्रोल रहते हैं। अब सोचो, तुम किस कैटेगरी में हो? मैनिपुलेशन को लोग नेगेटिव मानते हैं, लेकिन असली सच्चाई ये है, मैनिपुलेशन सिर्फ एक टूल है। जैसे चाकू, उससे तुम किसी की जान भी ले सकते हो और किसी की जान बचा भी सकते हो। मतलब मैनिपुलेशन अच्छा या बुरा नहीं है, वो बस एक शक्ति है। फर्क सिर्फ ये है कि उसे यूज कौन कर रहा है और किस इंटेंशन से कर रहा है। निक एंडरसन की किताब द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन यही सिखाती है। कैसे तुम दूसरों के बिहेवियर को समझकर उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकते हो, कैसे तुम लोगों की साइकोलॉजी को डिकोड करके अपनी बात मनवा सकते हो, और कैसे तुम सिचुएशंस को कंट्रोल करके वही पा सकते हो जो तुम सच में चाहते हो। यह किताब तुम्हें यह नहीं कहती कि लोगों को धोखा दो, एक्सप्लॉइट करो या बर्बाद करो। यह किताब तुम्हें बताती है कि लोग वैसे भी तुम्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो तुम या तो हमेशा उनके पपेट बने रहो या फिर खुद प्लेयर बनो और गेम कंट्रोल करो। इस ऑडियो बुक में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि मैनिपुलेशन कैसे काम करता है, कैसे लोग गिल्ट, फियर, फ्लैटरी, साइलेंस और इवन लव का इस्तेमाल करके तुम्हें कंट्रोल करते हैं। और सबसे जरूरी, तुम इन टेक्निक्स को पहचानकर खुद बच भी सकते हो, और चाहो तो सेम वेपन्स का इस्तेमाल करके अपना इन्फ्लुएंस भी बढ़ा सकते हो। तो अगर तुम ये सुन रहे हो तो एक बात क्लियर रखो, ये ऑडियो बुक तुम्हारे लिए अनकंफर्टेबल हो सकती है, क्योंकि ये तुम्हें मिरर दिखाएगी कि तुम कितनी बार मैनिपुलेटेड हुए हो और तुम्हारी लाइफ में कितने लोग तुम्हें सीक्रेटली कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन अगर तुम रेडी हो इस अनकंफर्टेबल ट्रूथ को फेस करने के लिए, तो फिर प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि अब तुम वही स्किल्स सीखने वाले हो जिनसे लोग तुम्हें कभी अंडर एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन का ये सफर। याद रखना, नॉलेज ही पावर है, और जब बात मैनिपुलेशन की आती है तो नॉलेज ही तुम्हें फ्री भी कर सकती है और पावरफुल भी। चैप्टर 1, द हिडन गेम। तुम्हें लगता है तुम अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेते हो, है ना? लेकिन सच तो यह है कि तुम्हारे ज्यादातर फैसले तुम्हारे नहीं हैं। तुम्हें बस इल्यूजन दिया गया है कि तुम कंट्रोल में हो। सोचो, जब तुम किसी शॉप में जाते हो और सेल्समैन कहता है, सर, ये वाला प्रोडक्ट तो हर सक्सेसफुल आदमी लेता है, तुम्हें लगता है तुमने लॉजिकली चूज किया, लेकिन असल में तुम्हारे दिमाग ने यह मैसेज ले लिया कि अगर तुमने ये नहीं लिया तो तुम सक्सेसफुल कैटेगरी में नहीं हो। यानी तुम डिसीजन खुद नहीं ले रहे थे, तुम्हें मैनिपुलेट किया गया। अब जरा पीछे मुड़कर देखो, कितनी बार तुमने कोई काम गिल्ट की वजह से किया है। किसी दोस्त ने कहा, अगर तूने मेरी मदद नहीं की तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा, और तुम हेल्प करने के लिए मजबूर हो गए क्योंकि तुम गिल्ट हैंडल नहीं कर पाए। कंग्रेचुलेशंस, मैनिपुलेशन सक्सेसफुल। ये जो हिडन गेम है ना, इसमें हर कोई खेल रहा है। पेरेंट्स बच्चों को कंट्रोल करने के लिए इमोशंस यूज करते हैं, बॉस एम्प्लॉइज को कंट्रोल करने के लिए फियर यूज करता है, फ्रेंड्स तुम्हें कंट्रोल करने के लिए गिल्ट या लॉयल्टी कार्ड खेलते हैं, और सबसे खतरनाक, रिश्तों में लोग लव और साइलेंस दोनों को वेपन बनाते हैं। अब तुम सोच रहे होगे, तो क्या हर कोई मैनिपुलेटर है? हां, ऑलमोस्ट हर कोई है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, कोई कॉन्शियसली करता है, कोई अनकॉन्शियसली, लेकिन मैनिपुलेट हर कोई कर रहा है। और अगर तुम ये समझ नहीं पाते तो तुम हमेशा कंट्रोल रहोगे। देखो, निक एंडरसन कहता है, मैनिपुलेशन समझना सर्वाइवल के लिए उतना ही जरूरी है जितना खाना या पानी, क्योंकि अगर तुम्हें पता ही नहीं कि गेम चल क्या रहा है तो तुम हमेशा हारोगे।
इमेजिन करो, तुम्हें एक चेसबोर्ड पर बिठा दिया गया, तुम्हें रूल्स ही नहीं पता, बाकी सबको रूल्स पता है, तो ऑब्वियस है तुम हमेशा हारोगे। यही तुम्हारी लाइफ में हो रहा है। तुम सोचते हो ये दुनिया फेयर है, तुम सोचते हो लोग तुम्हें रिस्पेक्ट और ऑनेस्टी से ट्रीट करेंगे, लेकिन असल में हर कोई अपने बेनिफिट के लिए तुम्हें मूव कर रहा है। और यहां पे एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, तुम्हें शायद गुस्सा आए ये सुनकर, लेकिन सच्चाई यही है, अगर तुम मैनिपुलेशन समझते नहीं हो तो तुम एक पॉन हो। पॉन मतलब वो पीस जिसे सबसे पहले सैक्रिफाइस किया जाता है। अब सवाल यह है, क्या तुम पॉन बने रहोगे या रूल्स सीखकर खुद गेम मास्टर बनोगे? मैनिपुलेशन साइकोलॉजी सिंपल है लेकिन डेंजरस भी। क्यों डेंजरस? क्योंकि ये इमोशंस पर खेलता है। तुम्हें लगता है तुम लॉजिकल इंसान हो, लेकिन सच्चाई यह है कि 90% डिसीजंस तुम इमोशन से लेते हो। लॉजिक तो बस बाद में जस्टिफाई करने के लिए आता है। एग्जाम्पल लो, किसी ने तुम्हें इंसल्ट किया, तुम गुस्से में आकर रिएक्ट कर गए, तुम्हें लगा तुमने स्ट्रांग मूव लिया, लेकिन ट्रूथ यह है कि सामने वाला चाहता ही यही था, तुम्हें प्रोवोक करके तुम्हें कंट्रोल करना। तुम्हारा गुस्सा तुम्हारा नहीं था, वो सामने वाले का रिमोट कंट्रोल था। अब सोचो, अगर तुम अपने इमोशंस को खुद नहीं चला पा रहे तो तुम्हारे इमोशंस चला कौन रहा है? यानी तुम पपेट हो, और पपेट का फ्यूचर पपेट मास्टर डिसाइड करता है। निक एंडरसन इस बुक में यही कहता है, मैनिपुलेशन समझो, डिकोड करो और फिर उसे अपने फेवर में यूज करो, क्योंकि अगर तुम यूज नहीं करोगे तो कोई और तुम पर यूज करेगा। अब तुम ये मत समझना कि मैनिपुलेशन हमेशा नेगेटिव है। मान लो तुम्हारा दोस्त एक बुरी हैबिट में फंसा है, तुम उसे लॉजिकली समझाओगे, वो नहीं मानेगा, लेकिन अगर तुम उसकी इमोशंस पर प्ले करो, गिल्ट, लव, फियर, तो शायद वो बदल जाए। ये भी तो मैनिपुलेशन है। मतलब मैनिपुलेशन खुद में बुरा नहीं, उसका इंटेंशन डिसाइड करता है कि वो गुड है या इविल। चैप्टर 1 का बिगेस्ट टेकअवे यही है, लाइफ एक हिडन मैनिपुलेशन गेम है। अगर तुम इसे रिकॉग्नाइज नहीं करोगे तो तुम हारोगे, लेकिन अगर तुम रिकॉग्नाइज कर लेते हो तो तुम्हारे पास पावर आ जाती है। अब चॉइस तुम्हारी है, कंट्रोल में रहना है या कंट्रोलर बनना है। चैप्टर 2, द वेपन्स ऑफ इन्फ्लुएंस। हर गेम में वेपन्स होते हैं। फुटबॉल में किक, क्रिकेट में बैट, वॉर में गन्स, और मैनिपुलेशन के गेम में साइकोलॉजिकल वेपन्स। और अगर तुम सोचते हो कि लोग तुमसे सिर्फ स्वीट बातों से जीत जाते हैं, तो भाई तुम अभी भी बच्चे हो। रियलिटी यह है कि लोग तुम्हें गिराने के लिए तुम्हारी साइकोलॉजी के सबसे गहरे ट्रिगर यूज करते हैं। आज हम बात करेंगे उन हथियारों की जिन्हें लोग रोज तुम्हारे ऊपर चलाते हैं, तुम्हें पता भी नहीं चलता, और तुम सरेंडर कर देते हो। वेपन 1, गिल्ट। सबसे पहला और सबसे चीप वेपन है गिल्ट। सोचो, तुम्हारा कोई दोस्त तुमसे मदद मांगता है, तुम मना कर देते हो क्योंकि तुम्हारे पास जेन्युइनली टाइम नहीं है, लेकिन वो कहेगा, भाई मैंने तेरे लिए वो किया था और तू आज इतना छोटा काम भी नहीं कर सकता। बस तुम्हारे अंदर गिल्ट ट्रिगर हो गया। अब तुम अपनी जरूरतें भूलकर उसके लिए दौड़ोगे। क्यों? क्योंकि गिल्ट हैंडल करना हर इंसान के लिए सबसे मुश्किल इमोशन है। मैनिपुलेटर्स जानते हैं गिल्ट इंसान को स्लेव बना देता है, और यही रीजन है कि रिलेशनशिप्स में भी गिल्ट सबसे बड़ा हथियार है। कितनी बार कपल्स एक दूसरे को गिल्ट ट्रिप देते हैं, अगर तू मुझसे सच में प्यार करता है तो ये प्रूव कर, और दूसरा इंसान मजबूरी में वो काम कर देता है जो वो नहीं करना चाहता। तो रूल नंबर 1 याद रखो, जब कोई तुम्हें गिल्ट के हथियार से अटैक करे तो पॉज करो और सोचो, क्या मैं ये काम सच में करना चाहता हूं या मैं सिर्फ गिल्ट से एस्केप करने के लिए कर रहा हूं। वेपन 2, फियर। दूसरा सबसे खतरनाक वेपन है फियर। फियर तुम्हें वो सब करवा सकता है जो नॉर्मली तुम कभी नहीं करते। थिंक अबाउट इट। सरकारें लोगों को कंट्रोल करने के लिए क्या यूज करती हैं? फियर। फियर ऑफ जेल, फियर ऑफ टैक्स पेनल्टी, फियर ऑफ लूजिंग रेपुटेशन। बॉस कर्मचारियों को कैसे कंट्रोल करता है? फियर ऑफ लूजिंग जॉब। पेरेंट्स बच्चों को कैसे कंट्रोल करते हैं? फियर ऑफ पनिशमेंट।
और सबसे खतरनाक, पार्टनर्स एक दूसरे को कैसे कंट्रोल करते हैं। फियर ऑफ लूजिंग लव। फियर अल्टीमेट वेपन है, क्योंकि ये डायरेक्टली तुम्हारे सर्वाइवल ब्रेन को हिट करता है, और एक इंसान सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से लड़ नहीं सकता। इसलिए जब भी कोई तुम्हें डर दिखाकर मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, तो खुद से पूछो, क्या यह डर सच है या यह सिर्फ इल्यूजन है जो किसी ने मेरे ऊपर डाला है। वेपन 3, फ्लैटरी। यह वेपन थोड़ा स्वीट है, लेकिन उतना ही डेंजरस भी, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी वीकनेस है ईगो। कितनी बार तुम्हें कोई सेल्समैन कहता है, सर आपके जैसा क्लासी टेस्ट बहुत रेयर है, यह शर्ट स्पेशली आपके लिए बनी है, और तुम इंस्टेंटली सोचते हो सही तो कह रहा है, और फिर तुम वो शर्ट खरीद लेते हो। फ्लैटरी तुम्हारे लॉजिकल ब्रेन को बंद कर देता है। तुम्हें लगता है तुम डिसीजन खुद ले रहे हो, लेकिन असल में तुम्हें बस अपनी ईगो सेटिस्फाई करनी होती है। मैनिपुलेटर्स यही खेलते हैं, वो तुम्हारी ईगो को स्ट्रोक करेंगे और बदले में तुमसे फेवर निकलवाएंगे। तो याद रखो, हर बार जब कोई तुम्हें जरूरत से ज्यादा प्रेज दे तो केयरफुल हो जाओ, क्योंकि शायद वो तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है। वेपन 4, साइलेंस, कोल्ड वॉर। अब आता है सबसे अंडररेटेड लेकिन पावरफुल वेपन, साइलेंस। तुम सोचते हो फाइट में हमेशा वर्ड्स यूज होते हैं, बट ट्रूथ इज साइलेंस सबसे खतरनाक अटैक है। सोचो, तुमने किसी से गलती कर दी, वो तुमसे बात करना बंद कर देता है। तुम परेशान हो जाते हो, क्यों बात नहीं कर रहा, मैंने क्या किया, और धीरे धीरे तुम खुद गिल्ट में आकर माफी मांगते हो, कॉम्प्रोमाइज करते हो और अपने ही अगेंस्ट डील करते हो। मैनिपुलेटर्स साइलेंस को पनिशमेंट की तरह यूज करते हैं, क्योंकि साइलेंस तुम्हारे ब्रेन को अनसर्टेनिटी में डाल देता है और इंसान अनसर्टेनिटी हैंडल नहीं कर पाता। वेपन 5, ऑथोरिटी। ऑथोरिटी बिगेस्ट मैनिपुलेशन वेपन है, क्योंकि सोसाइटी ने हमें सिखाया है कि ऑथोरिटी को क्वेश्चन मत करो। डॉक्टर जो बोलेगा तुम मान लोगे, बॉस जो बोलेगा तुम मान लोगे, टीचर जो बोलेगा तुम मान लोगे, क्योंकि तुम्हें सिखाया गया है कि अथॉरिटी हमेशा सही होती है। लेकिन सच्चाई, अथॉरिटी भी तुम्हें मैनिपुलेट कर सकती है। हिस्ट्री उठाकर देख लो, डिक्टेटर्स ने लाखों लोगों को सिर्फ अथॉरिटी कार्ड खेलकर कंट्रोल किया है। मैं लीडर हूं तो मैं जो कहूंगा वही सही है, और लोग बिना सोचे मान जाते थे। तो अगली बार जब कोई अथॉरिटी फिगर तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश करे, तो खुद से पूछना, क्या यह सच में सही है या यह सिर्फ पावर गेम है। वेपन 6, स्कैरसिटी। स्कैरसिटी सबसे कॉमन मैनिपुलेशन है। सेल्समैन तो इसी वेपन से जीते हैं। सर, सिर्फ आज ऑफर है, बस 2 पीस बचे हैं, और तुम सोचते हो अगर अभी नहीं लिया तो बाद में रिग्रेट होगा। स्कैरसिटी तुम्हारे ब्रेन को पैनिक मोड में डाल देता है, और पैनिक में इंसान हमेशा गलत डिसीजन लेता है। ट्रूथ यह है कि दुनिया में रेयरली कुछ ऐसा होता है जो सच में लास्ट चांस हो, लेकिन मैनिपुलेटर्स तुम्हें वही बिलीव कराते हैं ताकि तुम उनकी टर्म्स पर डिसीजन लो। अब आता है सबसे डेंजरस वेपन, लव। क्यों डेंजरस? क्योंकि इंसान प्यार में अपनी बाउंड्रीज खो देता है। प्यार तुम्हें वो सब करवा सकता है जो कोई और इमोशन नहीं करवा सकता। थिंक अबाउट इट, कितने लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में सिर्फ इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये लव है। पार्टनर कहता है, अगर तूने सच में प्यार किया तो तू ये कर, और इंसान अपनी वैल्यूज तक बेच देता है। लव सबसे पावरफुल मैनिपुलेशन टूल है, क्योंकि इसमें तुम विलिंगली अपना कंट्रोल सरेंडर कर देते हो। अब तुम समझ चुके हो कि मैनिपुलेशन रैंडम नहीं है, कि ये एक सिस्टम है, एक टूल किट है। हर मैनिपुलेटर के पास यही वेपन्स होते हैं, गिल्ट, फियर, फ्लैटरी, साइलेंस, ऑथोरिटी, स्कैरसिटी और लव। अब तुम्हारे पास चॉइस है, या तो तुम इन हथियारों से बार बार घायल होते रहो, या फिर इन्हें पहचान कर न्यूट्रलाइज करना सीखो। और याद रखो, जिस दिन तुमने इन वेपन्स को पहचान लिया, उस दिन तुम्हारे खिलाफ कोई मैनिपुलेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। तब तुम पॉन नहीं रहोगे, तब तुम खुद मास्टर बनोगे। चैप्टर 3,
डिकोडिंग द मैनिपुलेटर्स। अब तक तुमने मैनिपुलेशन के वेपन्स देख लिए, लेकिन असली गेम सिर्फ वेपन से नहीं चलता। गेम तब डेंजरस होता है जब तुम ये समझते ही नहीं कि सामने वाला मैनिपुलेटर है। आज हम डिकोड करेंगे मैनिपुलेटर्स को, उनकी पहचान, उनके चेहरे के पीछे छुपे असली मास्क्स और वो सिग्नल्स जिनसे तुम उन्हें पकड़ सकते हो। मैनिपुलेटर टाइप 1, द विक्टिम। ये सबसे आम टाइप है। विक्टिम मैनिपुलेटर हर समय खुद को बेचारा दिखाएगा। तुमसे बोलेगा, मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता है, कोई मुझे समझता ही नहीं, सब लोग मुझे इग्नोर करते हैं। और तुम क्या करोगे? तुरंत सिंपैथी मोड में चले जाओगे। तुम्हें लगेगा, अरे यार, इसको सपोर्ट करना चाहिए, और वहीं से तुम उसकी मदद करना शुरू कर दोगे। लेकिन सच ये है, वो तुम्हें इमोशनल स्लेव बना चुका है। विक्टिम मैनिपुलेटर सिंपैथी सक करता है और तुम बार बार उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते रहोगे, जबकि उसकी लाइफ कभी इंप्रूव नहीं होगी। सिग्नल। अगर कोई हमेशा खुद को विक्टिम बताता है लेकिन कभी जिम्मेदारी नहीं लेता, वो मैनिपुलेटर है। मैनिपुलेटर टाइप 2, द बुली। बुली मैनिपुलेटर ओपनली धमकी देता है। वो तुम्हें डराएगा, फोर्स करेगा और तुम्हें गिल्ट में डालेगा। ऑफिस में ऐसे लोग अक्सर बॉस बनकर बैठे होते हैं। रिलेशनशिप में ये पार्टनर होते हैं जो हर बात पर अग्रेशन दिखाते हैं। उनकी लैंग्वेज सिंपल है, या तो मेरी बात मानो वरना, और तुम डर की वजह से हां कर देते हो। सिग्नल। जब भी कोई इंसान तुम्हें कांस्टेंट फियर और थ्रेट से कंट्रोल करे, समझ लो वो बुली मैनिपुलेटर है। मैनिपुलेटर टाइप 3, द चार्मर। ये इंसान हमेशा स्वीट, स्मूथ और फ्रेंडली दिखेगा। वो तुम्हें ऐसे बिहेव करेगा जैसे तुम दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट इंसान हो। लेकिन याद रखो, चार्म एक वेपन है। चार्म मैनिपुलेटर तुम्हें फील गुड कराएगा ताकि तुम उसकी बातों को बिना सोचे मान लो। सेल्समैन, पॉलिटिशियंस और कई फेक दोस्त इसी कैटेगरी में आते हैं। सिग्नल। अगर कोई इंसान जरूरत से ज्यादा तुम्हारी तारीफ करे और बार बार तुम्हें विन करने की कोशिश करे, केयरफुल रहो। मैनिपुलेटर टाइप 4, द साइलेंट किलर। यह इंसान फाइट नहीं करेगा, चिल्लाएगा नहीं, गिल्ट ट्रिप भी ज्यादा नहीं देगा, बस चुप हो जाएगा। उसकी चुप्पी तुम्हें परेशान करेगी। तुम सोचते रहोगे, मैंने क्या गलत किया, और धीरे धीरे तुम खुद जाकर माफी मांगोगे, फेवर करोगे। साइलेंट मैनिपुलेटर तुम्हें टॉर्चर नहीं करता, वो तुम्हें अनसर्टेनिटी में मारता है। सिग्नल। अगर कोई इंसान बार बार प्रॉब्लम को एड्रेस करने की बजाय साइलेंस को वेपन बनाता है, वो मैनिपुलेटर है। मैनिपुलेटर टाइप 5, द ओवर हेल्पर। अब यह सबसे ट्रिकी है। ओवर हेल्पर मैनिपुलेटर हमेशा तुम्हारे लिए काम करेगा। तुम्हें लगेगा ये तो मेरा सच्चा दोस्त है, लेकिन उसका असली मोटिव होता है तुम्हें इंडेटेड फील कराना, ताकि कल जब वो तुमसे फेवर मांगे तुम मना ना कर सको। एग्जाम्पल। कोई दोस्त हर बार तुम्हें फ्री राइड देता है, तुम खुश होते हो, लेकिन एक दिन वो बोलेगा, भाई मेरे लिए ये काम कर दे, आखिर मैं तेरे लिए इतना करता हूं, और तुम मजबूरी में हां कर दोगे। सिग्नल। अगर कोई बार बार तुम्हें तुम्हारे भले के नाम पर कंट्रोल करे, वो मैनिपुलेटर है। मैनिपुलेटर टाइप 6, द गैसलाइटर। यह सबसे डेंजरस मैनिपुलेटर है। गैसलाइटर तुम्हें अपनी रियलिटी पर डाउट करवा देगा। वो कहेगा, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, तू ओवर रिएक्ट कर रहा है, तेरी याददाश्त गलत है, और धीरे धीरे तुम अपनी ही सोच पर डाउट करने लगोगे। गैसलाइटर तुम्हारी परसेप्शन डिस्ट्रॉय करता है ताकि तुम हर चीज के लिए उस पर डिपेंड रहो। सिग्नल। अगर कोई इंसान बार बार तुम्हें तुम्हारी ही रियलिटी पर शक करवाए, वो गैसलाइटर मैनिपुलेटर है। मैनिपुलेटर टाइप 7, द मार्टर। मार्टर मैनिपुलेटर हर बार खुद को हीरो दिखाएगा। मैंने तेरे लिए सब छोड़ा, मैं तेरे लिए अपनी खुशी सैक्रिफाइस करता हूं। तुम्हें गिल्ट फील होगा और तुम सोचोगे, हां यह सच में मेरे लिए इतना करता है, लेकिन असल में वो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है ताकि तुम हमेशा उसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज करो। सिग्नल। अगर कोई इंसान हर समय अपने सैक्रिफाइस गिनाता है, समझ लो वो तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है। अब तुम्हारे पास पिक्चर क्लियर है।
मैनिपुलेटर्स हमेशा मास्क पहनकर आते हैं, कोई विक्टिम बनकर, कोई बुली बनकर, कोई चार्मर, कोई हेल्पर, कोई गैसलाइटर। लेकिन एक बार तुमने ये मास्क पहचानना सीख लिया तो कोई भी तुम्हें इजीली कंट्रोल नहीं कर पाएगा, क्योंकि ट्रूथ ये है, मैनिपुलेशन तभी काम करता है जब तुम अनअवेयर हो। जैसे ही अवेयरनेस आती है, गेम खत्म हो जाता है। और जिस दिन तुमने ये मैनिपुलेटर्स डिकोड कर लिए और तुम्हारी जिंदगी का हर रिलेशन तुम्हारे कंट्रोल में होगा, ना कि उनके। चैप्टर 4, द साइकोलॉजी बिहाइंड मैनिपुलेशन। अब तक तुमने देखा कि मैनिपुलेटर्स कौन कौन से होते हैं, लेकिन असली सवाल यह है, क्यों लोग मैनिपुलेशन में फंस जाते हैं? क्यों स्मार्ट से स्मार्ट इंसान भी दूसरों के हाथ का खिलौना बन जाता है? जवाब सिंपल है, क्योंकि मैनिपुलेटर्स तुम्हारी साइकोलॉजी हैक करते हैं। तुम्हारा दिमाग शॉर्टकट चाहता है और यही शॉर्टकट्स तुम्हें जाल में फंसा देते हैं। आज हम उन माइंड हैक्स को डीकोड करेंगे जो मैनिपुलेटर्स बार बार यूज करते हैं और तुम बार बार ट्रैप हो जाते हो। 1, द नीड फॉर अप्रूवल। लोग क्या कहेंगे? हर इंसान के अंदर एक खतरनाक क्रेविंग होती है, दूसरों की अप्रूवल। तुम्हें चाहिए कि लोग तुम्हें अच्छा समझें, एक्सेप्ट करें, रिस्पेक्ट दें। मैनिपुलेटर इसे एक्सप्लॉइट करता है। वो तुम्हें ऐसा महसूस कराएगा कि अगर तुमने उसकी बात नहीं मानी तो लोग तुम्हें रिजेक्ट कर देंगे। एग्जाम्पल, बॉस कहेगा, अगर तुम ये प्रोजेक्ट नहीं करोगे तो सबको लगेगा तुम टीम प्लेयर नहीं हो। तुम्हारे अंदर डर एक्टिवेट होगा और तुम हां कर दोगे। रूल याद रखो, जब भी कोई तुम्हें अप्रूवल के नाम पर कंट्रोल करे, समझ लो मैनिपुलेशन है। 2, फियर ऑफ लॉस। क्या खो दोगे? तुम्हारा दिमाग गेन से ज्यादा लॉस से डरता है। इसको कहते हैं लॉस अवर्जन। मैनिपुलेटर इसे वेपन बनाता है। वो तुम्हें डर दिखाएगा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम मुझे खो दोगे। अगर तुमने अभी इन्वेस्ट नहीं किया तो यह मौका हमेशा के लिए चला जाएगा। यही कारण है कि लोग फेक सेल्स पिचेस में फंस जाते हैं, क्योंकि स्कैर्सिटी और अर्जेंसी तुम्हें सोचने का टाइम ही नहीं देती। रूल, जब भी कोई डिसीजन तुम्हें जल्दी करने पर मजबूर करे, पॉज करो। 99% चांसेस हैं कि मैनिपुलेशन चल रहा है। 3, गिल्ट प्रोग्रामिंग। तुम बुरे इंसान हो। मैनिपुलेटर तुम्हें बार बार गिल्ट महसूस करवाएगा ताकि तुम अपनी गलती मान लो, चाहे वो गलती तुम्हारी हो या ना हो। पेरेंट कहेगा, मैंने तुम्हारे लिए इतना सैक्रिफाइस किया, और तुम। पार्टनर कहेगा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो ये प्रूव करो। तुम्हें लगेगा कि अगर तुमने उनकी बात नहीं मानी तो तुम बुरे इंसान हो, और गिल्ट तुम्हें कंट्रोल में कर देगा। रूल, गिल्ट बेस्ड कंट्रोल सबसे डर्टी मैनिपुलेशन है। रिकॉग्नाइज इट और रेजिस्ट करो। श्योर, ऑथोरिटी बायस। ऊपर वाले की बात सच होती है, तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली ऑथोरिटी को मानता है। डॉक्टर ने कह दिया तो सही है, बॉस ने कह दिया तो करना पड़ेगा, सेलिब्रिटी एंडोर्स कर रहा है तो खरीद लो। मैनिपुलेटर इसे जानता है, इसीलिए वो खुद को अथॉरिटी दिखाता है या किसी अथॉरिटी का नाम लेता है। रूल, क्वेश्चन करो, अथॉरिटी भी मैनिपुलेट कर सकती है। 5, रेसिप्रोसिटी ट्रैप। तुम्हारा एहसान चुकाना पड़ेगा। तुम्हें बचपन से सिखाया गया है, अगर कोई तुम्हारे लिए अच्छा करे तो तुम्हें रिटर्न करना चाहिए। मैनिपुलेटर इसी रूल को वेपन बनाता है। वो तुम्हें छोटे फेवर्स देगा, छोटी हेल्प करेगा, और फिर बदले में बड़ा फेवर मांग लेगा। तुम रिफ्यूज नहीं कर पाओगे। रूल, हर फेवर का बदला देना जरूरी नहीं, खासकर तब जब मोटिव सेल्फिश हो। 6, द डिजायर टू बी लाइक्ड। सबको अच्छा लगना है। तुम्हें यह डर होता है कि कहीं लोग तुम्हें सेल्फिश न समझें, रूड न कहें, इसलिए तुम दूसरों को हर्ट करने से बचने के लिए उनकी बातें मान जाते हो। मैनिपुलेटर इसे वेपन बनाता है। वो तुम्हें ऐसे सिचुएशंस में डालता है जहां ना कहना तुम्हें बुरा दिखाएगा। एग्जाम्पल, कोई दोस्त अचानक पैसे मांगे और तुम मना करो। तुम्हें लगेगा लोग तुम्हें चीप समझेंगे। इस गिल्ट से बचने के लिए तुम हां कह देते हो। रूल, नाइस बनना और वीक बनना दो अलग चीजें हैं। 7, सोशल प्रूफ।
सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लूं। तुम्हारा दिमाग हमेशा मेजॉरिटी को फॉलो करता है। भीड़ अगर एक डायरेक्शन में जा रही है तो तुम्हें भी सेम सही लगता है। मैनिपुलेटर इसे ग्रुप प्रेशर में बदल देता है। सब लोग ये कर रहे हैं, सिर्फ तुम पीछे हो और तुम फंस जाते हो। रूल, क्राउड हमेशा सही नहीं होती। क्रिटिकल सोचो। 8, इमोशनल ट्रिगरिंग, दिमाग बंद दिल ऑन। मैनिपुलेटर्स तुम्हारे दिमाग को बाईपास करके तुम्हारे इमोशंस को ट्रिगर करते हैं। गुस्सा, डर, एक्साइटमेंट या प्यार, कोई भी स्ट्रॉन्ग इमोशन तुम्हें सोचने से रोक देता है। एग्जाम्पल, पॉलिटिकल स्पीचेस, सेल्स पिचेस, रिलेशनशिप ड्रामा, सब तुम्हारे दिमाग को ऑफ करके दिल को ऑन कर देते हैं। रूल, जब भी डिसीजन इंटेंस इमोशन में लो, रुक जाओ। अब तुम समझ गए, मैनिपुलेटर्स जादूगर नहीं हैं। उनके पास कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है। वो बस तुम्हारी साइकोलॉजी हैक करते हैं, तुम्हारी वीकनेस, तुम्हारी डिजायर्स और तुम्हारे फियर्स, और तुम ट्रैप होते हो क्योंकि तुम अनअवेयर रहते हो। लेकिन जिस दिन तुमने ये माइंड हैक्स पहचान लिए, तुम्हारे साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। याद रखो, अवेयरनेस ही असली इम्यूनिटी है। अवेयरनेस तुम्हें फ्री करती है, और मैनिपुलेशन की दुनिया में अवेयरनेस ही तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन है। तो भाई, अब जब तुमने पूरी ऑडियो बुक को सुन लिया, मैनिपुलेशन क्या है, ह्यूमन बिहेवियर कैसे काम करता है, कैसे लोग मैनिपुलेट होते हैं, और कैसे तुम खुद दूसरों पर इन्फ्लुएंस डाल सकते हो, सो असली गेम अब शुरू होता है। एंडिंग में सबसे बड़ा लेसन यही है, ये कि मैनिपुलेशन कोई नेगेटिव चीज नहीं है जब इसे सही इंटेंशन के साथ यूज किया जाए। प्रॉब्लम तब होती है जब लोग अनकॉन्शियस तरीके से रिएक्ट करते हैं, ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और अपनी डिसीजंस दूसरों के हाथों में छोड़ देते हैं। लेकिन अगर तुम्हें साइकोलॉजी समझ है, ह्यूमन इमोशंस और ट्रिगर्स पता है, तो तुम सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हो। तुम अपनी गोल्स अचीव कर सकते हो बिना किसी को अननेसेसरीली हर्ट किए। ये किताब सिर्फ ट्रिक्स नहीं सिखाती, ये तुम्हें अवेयरनेस दे रही है कि कैसे लोग सोचते हैं, कैसे वे डिसीजंस लेते हैं और कैसे उनका बिहेवियर प्रिडिक्ट किया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात नॉलेज पावर है, और मिस यूज करने से रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। जो चीज तुम सीखते हो उसे एथिकली यूज करो। दूसरों को मैनिपुलेट करके कंट्रोल करने की बजाय उन्हें समझो, गाइड करो और बेटर रिजल्ट्स हासिल करो। ये तुम्हें स्मार्टर, कॉन्फिडेंट और आउटकम ड्रिवन बना देगा। तो भाई, अब चॉइस तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम सच में अपनी लाइफ में कंट्रोल लेना चाहते हो, अपनी डिसीजंस और रिलेशनशिप्स को स्मार्टर तरीके से मैनेज करना चाहते हो, और दूसरों के बिहेवियर्स को समझकर पावरफुल बनना चाहते हो, तो ये नॉलेज वेस्ट मत होने दो। अब मैं तुमसे ये पूछता हूं, क्या तुम वही पुराने तरीके से रिएक्ट करना कंटिन्यू करोगे, या सच में अपनी लाइफ में गेम चेंजर बनोगे? तो अब भी कमेंट में लिखो, मैं रेडी हूं। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, ताकि तुम्हारे दोस्तों को भी पता चले कि मैनिपुलेशन का सही यूज कैसे किया जाता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे लाइफ चेंजिंग और ब्रेन अपग्रेड करने वाले वीडियो अभी और आने वाले हैं। याद रखो भाई, नॉलेज तभी पावर बनती है जब एक्शन में कन्वर्ट हो। धन्यवाद।